तभी ये सोचा है कि हर महीने जो थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं 100, 200, 1000 रुपए, वो आगे चलकर मतलब सालों बाद करोड़ों बन सकते हैं। हाँ। सुनने में एकदम सपने जैसा लगता है ना, पर ये कोई लॉटरी वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा गणित है और साथ में अनुशासन। हाँ, और अक्सर होता क्या है कि जब निवेश की बात आती है तो लगता है भाई बहुत सारे पैसे चाहिए। सही बात है। कई लोग तो यही सोचते हैं कि अरे हमारी आमदनी इतनी कम है, इसमें क्या बचाएं, क्या निवेश करें, ये मुमकिन ही नहीं लगता। पर आज हम जिस सोच पे बात कर रहे हैं वो इसी सोच को चैलेंज करता है। हाँ बिल्कुल, द मिलियनेयर SIP हैंडबुक, इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। और आज हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इस हैंडबुक के हिसाब से एक आम इंसान भी SIP के जरिए मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे धीरे धीरे करोड़पति बन सकता है। और ये किताब मतलब सीधा उसी मिडिल क्लास आदमी के सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। हाँ, जो हमेशा सोचता है मेरी तनख्वाह इतनी है, कहां से करूं निवेश, कैसे शुरू करूं। ये किताब एक तरह से उसका रास्ता दिखाने का दावा करती है। तो चलें सीधे इस पे आते हैं। हैंडबुक का जो मेन आइडिया है, मतलब सार, वो यही है कि छोटी रकम भी, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए महीने की, अगर रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ और सही जगह इन्वेस्ट की जाए तो टाइम के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। बिल्कुल। शायद इतना कि आपकी सैलरी हाइक भी उतना ना कर पाए। और यहीं पे वो चीज आती है जैसे हैंडबुक ने शायद जादू कहा है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा। स्रोत बताता है कि हैंडबुक इसे एक स्नोबॉल की तरह समझाती है। देखा है ना वो बर्फ का गोला? हाँ हाँ। पहाड़ी से लुढ़कना शुरू होता है छोटा सा, और नीचे आते आते अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है, विशाल हो जाता है। ओके। तो वैसे ही आपका जो शुरू का पैसा है और उस पर जो कमाई हुई, वो दोनों मिलके और कमाई करते हैं, फिर वो सब मिलके और कमाई करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और रफ्तार बढ़ती जाती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या वाकई मतलब 1000 रुपए महीने से क्या ही होगा? ये सवाल तो आता है मन में। हाँ, और ये बहुत वाजिब सवाल है। हैंडबुक इसी पर फोकस करती है। सोर्स के मुताबिक कंपाउंडिंग की असली ताकत दो चीजों में है। क्या है वो? एक तो नियमितता, मतलब रेगुलरली करना, और दूसरा सबसे जरूरी, समय, टाइम। हाँ, आप हर महीने कितना डाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने लंबे समय तक डालते रहते हैं। अच्छा। जैसे 10 साल तक 1000 रुपये महीना डाला और किसी ने 30 साल तक 1000 रुपये महीना डाला, तो दोनों के आखिर के अमाउंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। ओके। हैंडबुक का तर्क यही है कि लंबे समय में छोटी रकम भी कमाल कर सकती है, क्योंकि पैसे को कंपाउंड होने का ज्यादा टाइम मिलता है। तो मतलब जल्दी शुरू करना बेस्ट है। बिल्कुल, हैंडबुक यही कहती है। सोर्स के हिसाब से मान लीजिए कोई 25 की उम्र में शुरू करता है और कोई 35 में, तो 25 वाले को शायद कम पैसे हर महीने डालने पड़े उसी रिटायरमेंट गोल तक पहुंचने के लिए, जो 35 वाले को ज्यादा डालकर मिलेगा। ये टाइम ही है जो पैसे को मल्टीप्लाई करता है। ये तो सोचने वाली बात है। हैंडबुक में लेखक का अपना उदाहरण भी है ना, हाँ, सोर्स में जिक्र है उसका, कि कैसे उन्होंने 0 से शुरू करके अज्ञात रूप से 10 करोड़ तक बनाए, वो भी मेनली स्टॉक मार्केट और SIP से। हाँ, हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि शायद हैंडबुक में उसकी पूरी कहानी, हर डिटेल ना दी गई हो। अच्छा। लेकिन ये उदाहरण एक मैसेज तो देता ही है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ, कि ये किया जा सकता है। हाँ, कि अनुशासित निवेश से वेल्थ बनाना मुमकिन है। ये किताब को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाता है। इससे थोड़ी हिम्मत मिलती है। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी मूल बात। अब वो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका सोर्स में जिक्र है कि हैंडबुक कवर करती है, उन पर आते हैं। सबसे पहले तो SIP है क्या? हाँ, बेसिक से शुरू करती है किताब। SIP मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, हर महीने या जो भी टाइम तय करें, आप अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड या स्टॉक में डालते जाते हैं, एक तरह से ऑटोमेटिक सेविंग जैसा। और सोर्स में लिखा है कि हैंडबुक इसे वेल्थ बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका मानती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? निवेश और सुरक्षित। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सोर्स के हिसाब से हैंडबुक शायद सुरक्षित इसलिए कहती है, एक तो आप बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करते, मतलब कब खरीदें कब बेचें वाली टेंशन नहीं। हाँ, आप हर महीने डालते हैं चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। दूसरा, म्यूचुअल फंड SIP में पैसा कई स्टॉक्स में बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, और तीसरा, शायद हैंडबुक ये मानती है कि लंबे समय में मार्केट के उतार चढ़ाव एवरेज आउट हो जाते हैं और जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है उसे फायदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जल्दी अमीर बनो नहीं, बल्कि धीरे धीरे और लगातार अमीर बनो वाला तरीका है, शायद इसलिए सुरक्षित मानती। ये बात समझ आए। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट, बाजार गिरने पर SIP कैसे काम करती है? लोग तो डर जाते हैं जब मार्केट गिरता है। ये
ये हैंडबुक का बहुत जरूरी पॉइंट है, जैसा सोर्स बताता है। किताब इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से समझाती है। होता क्या है कि जब बाजार गिरता है, चीजें सस्ती होती हैं। हाँ। तो आपकी वही फिक्स्ड एसआईपी की रकम से आपको उस म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं या स्टॉक के ज्यादा शेयर मिल जाते हैं। अच्छा। और जब बाजार महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। तो लंबे समय में आपकी हर यूनिट या शेयर खरीदने की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो मतलब गिरावट असल में ज्यादा यूनिट्स जमा करने का मौका है। वाह। बिल्कुल। हैंडबुक के मुताबिक डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर के लिए गिरावट एक मौका है, डरने की वजह नहीं। ये तो बढ़िया है। हाँ, जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो वो जो सस्ती यूनिट्स जमा की थी वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देती हैं। ये अनुशासन का इनाम है। कमाल है। अच्छा, हैंडबुक में और क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का भी जिक्र था सोर्स में। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करती है। सोर्स के हिसाब से किताब शायद बताती है कि एसआईपी में रिस्क कम करने के तरीके क्या हैं। एक तो वही डाइवर्सिफिकेशन हो गया, पैसा बांट कर लगाना। दूसरा, लंबे समय तक टिके रहना, मतलब छोटी अवधि में मार्केट ऊपर नीचे होता है, रिस्क लगता है, पर अगर आप 10, 15, 20 साल या ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो उतार चढ़ाव कम असर डालते हैं, रिटर्न बेहतर मिलने का चांस बढ़ते हैं। और तीसरा, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी समझना, मतलब आप कितना रिस्क झेल सकते हैं और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट चुनना। सही है। और वो म्यूचुअल फंड एसआईपी बनाम डायरेक्ट इक्विटी एसआईपी, इन दोनों के बारे में क्या है? हाँ, सोर्स बताता है कि हैंडबुक इन दोनों का फर्क साफ करती है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा एक फंड में जाता है जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। ओके। वो तय करता है कहाँ पैसा लगाना है। ये नए लोगों के लिए या जिनके पास रिसर्च का टाइम नहीं है उनके लिए अच्छा है, रिस्क बढ़ जाता है। और डायरेक्ट इक्विटी एसआईपी में आप खुद चुनते हैं कि किस कंपनी के शेयर में हर महीने पैसा लगाना है। इसमें रिसर्च ज्यादा चाहिए, समझ ज्यादा चाहिए। रिस्क भी ज्यादा होगा शायद। हाँ, रिस्क ज्यादा हो सकता है क्योंकि पैसा कुछ ही कंपनियों में होता है, लेकिन अगर सही चुन लिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। हैंडबुक शायद दोनों के फायदे नुकसान बताती है ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुने। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, फैसला लेने में भी मदद करती है। अच्छा, और इन सब के बाद वो बड़ा सवाल आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। उसका असली फॉर्मूला क्या है? हैंडबुक क्या कहती है? सोर्स के मुताबिक हैंडबुक इसे सिर्फ सपना नहीं, एक कैलकुलेटेड गोल की तरह देखती है। अच्छा, कैसे? असली फॉर्मूला शायद ये है कि आपको इतना पैसा जमा करना है, एक कॉर्पस बनाना है, खर्चों के लिए काफी हो। ओके। हैंडबुक शायद कैलकुलेट करना सिखाती है कि आपका टारगेट क्या है, अभी कितनी बचत है, कितना रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं और कितना टाइम है। इन सब के आधार पर आपको हर महीने कितनी एसआईपी करनी होगी। तो ये है असली फॉर्मूला। हाँ, शायद यही लक्ष्य तय करना, कैलकुलेट करना और फिर अनुशासन से उस पर चलना, ये फ्रीडम को एक पाने लायक चीज बना देता है। यानी सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन में पहुंचना जहां पैसों के लिए काम करना मजबूरी ना रहे। सही कहा। हैंडबुक का जोर इसी पर लगता है, कंट्रोल हासिल करना। और इसीलिए ये उन लोगों के लिए खास तौर पर रेलेवेंट हो जाती है जो सोचते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है। हाँ, हमने शुरू में कहा था ना, हैंडबुक का मैसेज साफ है, इनकम चाहे जो हो, बचत और निवेश की आदत डाल सकते हैं। छोटी शुरुआत भी मायने रखती है। किताब इसी सोच को पुश करती है। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि हैंडबुक कम इनकम वालों में भी वो बचत वाला माइंडसेट बनाने पर फोकस करती है। वो जो झिझक होती है ना, डर होता है पहला कदम लेने में, उसे दूर करने की कोशिश करती है। ये सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि कैसे सोचें ये भी बताती है। और इसी सोच से जुड़ा है वो एटीट्यूड, किसी दिन नहीं, आज से शुरू। सुनने में आसान लगता है ये, पर करना मुश्किल। और ये साइकोलॉजिकल पहलू शायद हैंडबुक का अहम हिस्सा है। सोर्स के अनुसार किताब टाल-मटोल को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। ये कहती है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, चाहे छोटे अमाउंट से, और फिर उसे निभाते रहो। हाँ, और फिर उस शुरुआत को अनुशासन से जारी रखो। हर महीने बिना भूले इन्वेस्ट करते रहना, यही अनुशासन हैंडबुक के हिसाब से कामयाबी की चाबी है। ज्ञान से ज्यादा आदत बनाने पर जोर है। और इसी अनुशासन का नतीजा है हैंडबुक का वो सबसे बड़ा सबक। सोर्स में एक लाइन है, बड़ी दमदार है वो। कौन सी? आपकी सैलरी आपको नहीं, आपकी एसआईपी आपको अमीर बनाती है। वाह, हाँ, इस लाइन में बहुत वजन है ना? ये लाइन जो एक्टिव इनकम है जैसे सैलरी और जो पैसिव इनकम है निवेश से कमाई, उसका फर्क बहुत अच्छे से बताती है। सही। हैंडबुक का तर्क यही लगता है कि सैलरी जरूरतें पूरी कर सकती है, एक लाइफस्टाइल दे सकती है, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बनाने के लिए
आपको अपने पैसे को भी काम पर लगाना पड़ेगा। पैसे से पैसा बनाना। हाँ, सैलरी से आप जीते हैं, सिप से आप भविष्य बनाते हैं, यही हैंडबुक कहती है। मतलब अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा निकालकर ऐसी जगह लगाना जहां वो आपके लिए और पैसा कमाए। ठीक यही, और यही रास्ता हैंडबुक के मुताबिक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। जब निवेश से इतनी इनकम हो कि खर्चे निकल जाए। हाँ, तब आप काम अपनी मर्जी से करेंगे, मजबूरी में नहीं। हैंडबुक सिप को इसी टारगेट तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन तरीका बताती है। तो कुल मिलाकर अगर किसी को ये हैंडबुक पढ़नी चाहिए तो क्यों? सोर्स के हिसाब से इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? सोर्स का निचोड़ यही है कि ये हैंडबुक पढ़ने वाले को पावर देती है, एम्पावर करती है। कैसे? ये उन्हें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए इंस्पायर करती है, बजाय इसके कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव या किस्मत या बॉस की मेहरबानी पर निर्भर रहें। हैंडबुक सिखाती है कि कैसे वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से खुद अपनी कहानी लिख सकते हैं। ये निर्भरता से आज़ादी की तरफ एक कदम है। ये कंट्रोल वाली फीलिंग, ये बहुत जरूरी है कि इंतजार मत करो, आज ही कुछ कर सकते हो। हाँ, सोर्स यही इशारा करता है कि हैंडबुक का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस जगाना है, एक्शन लेने के लिए तैयार करना है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि छोटे, लगातार कदम आपको बड़े गोल तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने द मिलियनेयर SIP हैंडबुक की कुछ खास आइडियाज को समझा। हाँ, तो मेन मैसेज यही है कि रेगुलर, डिसिप्लिन्ड SIP इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो, अगर लंबे समय तक चले तो कंपाउंडिंग की ताकत से बहुत बड़ी वेल्थ बना सकती है। और ये सैलरी पर निर्भरता कम करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम का रास्ता खोल सकती है। बिल्कुल, और ये हैंडबुक सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताती, बल्कि क्यों और किस माइंडसेट से करना है, इस पर भी जोर देती है। हाँ, शुरू करना, अनुशासन रखना और लंबा सोचना, ये कितना जरूरी है। सही। सोर्स के हिसाब से ये किताब थ्योरी, प्रैक्टिकल सलाह और इंस्पिरेशन का एक अच्छा मिक्सचर है, जो आम इन्वेस्टर को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पाने का हौसला देती है। चलिए, इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, कुछ सोचने के लिए, हैंडबुक के विषय से ही जुड़ा हुआ। जरूर। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ये जो वेल्थ बनाने का लंबा सफर है, इसमें पहला और ज्यादा मुश्किल कदम कौन सा है? अच्छा सवाल है। क्या सही ज्ञान हासिल करना ज्यादा मुश्किल है, या फिर उस ज्ञान को सालों साल बिना हिले डुले अनुशासन के साथ अमल में लाना? मतलब नॉलेज वर्सेस डिसिप्लिन। हाँ, क्या ज्यादा जरूरी है, या दोनों का बैलेंस कैसे बने, इस पर सोचना इंटरेस्टिंग रहेगा।